हमारे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रोशनी और बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी। तो आज 5वीं बार ऐसा हो चुका है कि बेताल राजा विक्रम के कंधों से उड़कर वापस पेड़ पर उल्टा लटक गया है और राजा विक्रम वापस पहुंच गए हैं उसे लेकर जाने के लिए। फिर बेताल कहता है, राजन समय काटने के लिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजा विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो कहते हैं चलो बेताल सुनाओ। तो आज की कहानी हमारी 5वीं कहानी है, असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे लेते आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। देव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुके थे। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वर 3, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में से एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसकी पत्नी बननी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसकी पत्नी, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल बोला, राजन तू बोला और मैं चला। फिर वह उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका जहां से राजा विक्रम उसे लेकर चले थे। और फिर राजा विक्रम चल पड़े बेताल को वापस अपने कंधों पर लादने के लिए। तो मित्रों, आज बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी मैंने आपको सुनाई। कमेंट और लाइक करके जरूर हमारा प्रोत्साहन करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलिएगा। मिलूंगी जल्दी ही एक नई कहानी लेकर। मैं आपकी दोस्त रोशनी।